Good morning, student. Now I am again in front of you discuss about the properties of odd numbers. तो कुछ नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है. इसे ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखने का प्रयास करिएगा. आपकी सभी की कॉपी में ये चीजें, आर्टिकल्स जितने भी मैं बता रहा हूँ, सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए, हाईलाइट होनी चाहिए. तो आई थिंक फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर. क्लोजर प्रॉपर्टी, भाई नाम तो बहुत अच्छा है. क्लोजर मीन्स क्लोज होना, समीप आना. समीप आना मतलब क्या है? किसी के समीप जाके बैठ जाना. दिस वन इज नॉट अ प्रॉपर्टी. अब इसको प्रॉपर्टीज हम मैथमेटिकल टर्म्स में सीखेंगे. क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहां पे फॉलो करती है, कहां पे फॉलो नहीं करती है, किन नंबर्स के साथ फॉलो करेगी और किन नंबर्स के साथ फॉलो नहीं करेगी. ओके, सो इसे केयरफुली लिसन करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके लिए. क्लोजर प्रॉपर्टी ये सीधा सीधा कहता है कि जब किसी भी दो नंबर्स को हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, अगर वो होल नंबर लेते हैं तो मुझे होल नंबर रिप्रेजेंट होना चाहिए फाइनली. ओके, अगर मैं होल नंबर लेता हूं तो होल नंबर्स, उसकी प्रॉपर्टीज हम लोग चार चीजें जानते हैं. या तो प्लस होता है, सारी प्रॉपर्टीज होती है ना सब में. मैथमेटिकल आइडेंटिटीज हमारी चार है केवल. एक तो प्लस है, दूसरा माइनस है, तीसरा मल्टीप्लाई है, चौथा डिवीजन है. यही चार आइडेंटिटीज हम लोग जानते हैं. अब इन्हीं में पूरा का पूरा खेला होने वाला है. अब चाहे जो भी हम कोई भी दो नंबर ले ले, फाइनल रिस्पॉन्स भी वही नंबर मिल जाए. दैट मीन्स यदि मैं होल नंबर लेता हूं, होल नंबर लिया, किसी भी दो होल नंबर को सम कर लिया, रिस्पॉन्स भी मुझे होल नंबर ही मिलना चाहिए. तब तो भाई क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है, आइदर नहीं फॉलो करती है. चलिए चेक कर लेते क्या है. प्रॉपर्टीज लिखा दूं, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्या मैंने बोला कि जब किसी भी दो होल नंबर को लेते हैं, उनका सम होल नंबर आए, उनका डिफरेंस होल नंबर आए, ये ऑलवेज की बात है, ना कि एक्सेप्शन केस में. हमेशा आपका यदि दो होल नंबर को आप लेते हैं तो ऑलवेज आपको होल नंबर मिलना चाहिए, सम, तब तो होल वो प्रॉपर्टी क्लोजर. अगर डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस में भी होना चाहिए, हालांकि होता नहीं है, मैं भी बताऊंगा उसको कैसे नहीं होता है. एग्जांपल्स के थ्रू मैं बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा. और क्लोजर में अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में देखूं तो मल्टीप्लाई करूं, किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो भी हमारा क्या होना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए. और डिवाइड करूं तो भी होल नंबर आना चाहिए. ठीक है, पहले हम इसके डिफिनेशंस लिख लेते हैं, फिर इसके एग्जांपल्स को कुछ चेक कर लेते हैं. ओके, हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे. सबसे पहले क्या करेंगे, डेफिनेशंस लिखेंगे. ओके, सो फ्रेंड्स हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या करता है. डेफिनेशन हालांकि कुछ पर्टिकुलर तो है नहीं, डेफिनेशन हमारे ही बनाई गई है, जो कि आपके आसानी से समझ में आ जाए. एक ऐसा मैं डेफिनेशन बनाने का प्रयास किया हूं. तो यहाँ पे लिखा है कि कोई भी एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन का सेंस क्या है, एनी एप्लीकेशन ऑफ टू होल नंबर, एनी एप्लीकेशन ऑफ टू होल नंबर इज मस्ट बी अ होल नंबर. यहाँ पे एप्लीकेशन का क्या मतलब है भाई, या तो एडिशन होगा, या तो सब्ट्रैक्शन होगा. ओके, या तो एडिशन होगा, या तो सब्ट्रैक्शन होगा, या तो मल्टीप्लिकेशन होगा, आइदर डिवीजन होगा. इतनी बात समझ में आई. एनी एप्लीकेशन ऑफ टू होल नंबर्स इज मस्ट बी अ होल नंबर. फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, अंडर एडिशन लेते हैं हम, क्लोजर अंडर एडिशन. होल नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं, ये होल नंबर्स के ऊपर डिपेंडेंट है. अभी मैं इंटीजर्स पे भी चर्चा करूंगा और फिर रेशनल नंबर्स पे भी मैं चर्चा करने वाला हूं. ठीक है, जिसपे भी फॉलो करेगा सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा विद फुल एक्सप्लेनेशन. ओके, एग्जांपल्स में लेते हैं. कोई होल नंबर लीजिए. होल नंबर मैंने बताया था, होल नंबर क्या होता है भाई, होल नंबर होता है जो जीरो से स्टार्ट हो जाए और ऑल नेचुरल नंबर्स, ये तो बोला था, जीरो प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स आर मस्ट बी होल नंबर. सो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल 20. मतलब जीरो से शुरू करके ऑल पॉजिटिव नंबर आर नोन एज होल नंबर. तो इनमें से कोई भी ले लेते हैं और सम देखते हैं भाई. चलो हम ले लिया, मैंने एक नंबर ले लिया 0 और प्लस 2 ले लिया. अब जब इनका मैं एडिशन करता हूं तो क्या आता है 2, which is also be a whole number. Is it clear? 0 और 2 को मैंने ऐड किया तो भी 2 आया. चलो मैं तो लेता हूं 5 ले लिया प्लस 7 ले लिया, 7 and 5 12. 12 also be a whole number. 12 एक होल नंबर है. तो ये क्या है,
ये एडिशन के अंतर्गत क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ये क्या, क्लोजर अंडर एडिशन, ठीक है, एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है। बात समझ आई? चलिए दूसरी देख लेते हैं, सबट्रैक्शंस में देख लेते हैं। 7 ले लिया, -2 ले लिया, 7 - 2 5। ये तो भाई है होल नंबर है, बट यही मैं अपोजिट कर देता हूं, 2 - 7, क्या ये होल नंबर है? -5 इज होल नंबर। अब मुझे नहीं आता ये, आप बताइए, -5 होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, आइदर इंटीजर है, आइदर क्या है? तो मुझे लगता है कि ये -5 जो है होल नंबर नहीं है। तो भाई देखो, मैंने क्या कहा था, मस्ट बी मतलब जरूरी है, जरूरी है, ये होना ही चाहिए, जो कि नहीं है तो सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता। क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करती है। बात समझ में आ गई? ओके, और देख लेते हैं, 2 प्रॉपर्टीज और बची हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में, वो भी देख लेता हूं फटाफट। डिफरेंशियल ऑपरेशन आप लोग नोट करते रहे, क्योंकि मैं बार बार नोट करने का मौका आपको दूंगा नहीं, थोड़ा जल्दी में हूं और वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता हूं। एक तो मुझे पता है आप सभी देखते ही नहीं हो, लेकिन मेरी भी मजबूरियां हैं, सॉल्व करना है भाई, आपको पढ़ाना है, सॉल्व करना है, आपको देखे ना देखे आपकी मर्जी। मैंने एडिशन बता दिया, सब्ट्रैक्शन बता दिया, मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। 5 × 2 इज 10 होल नंबर है नहीं है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो करता है। कोई भी नंबर आप लेंगे, चलो 2 × 5 कर देते हैं, ये भी तो 10 ही आएगा, कोई और नंबर ले जाता है क्या? तो ये भी फॉलो करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो करती है और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करती है, सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करती है। डिवीजन में देख लेते हैं, 5/2 देख लेते हैं, क्या होगा भाई? 5/2 आता है, आइदर 2.5 आता है। क्या 2.5 होल नंबर है? कमेंट करिए फटाफट से, क्या 2.5 होल नंबर है? मुझे नहीं लग रहा है, आपको लगता हो तो आप जाने। तो ये नहीं है, मतलब ये है कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। बात समझ में आ गई? चलते हैं इंटीजर्स के थ्रू। इंटीजर्स क्या कहता है? अभी मैंने होल नंबर्स का देखा, सेम एज इट इज इंटीजर्स से सेम एज इट इज रेशनल नंबर्स भी है। यदि आप करना चाहे तो आप कर सकते हैं, बहुत जल्दी से कर सकते हैं। इंटीजर्स में डिफिनेशन क्या होगी भाई? any application of 2 integers is must be an integer। भाई ये तो है, यदि कोई हम 2 इंटीजर लेंगे तो वो जरूरी है कि इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर होगा तो फॉलो करेगा, नहीं होगा तो नहीं फॉलो करेगा। चेक कर लेते हैं भाई। इंटीजर अंडर एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल नेगेटिव नंबर्स, 0 ऑल पॉजिटिव नंबर्स, यही तो होता है भाई। यही तो सीखा हूं, सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, सारे नेगेटिव नंबर होंगे, 0 होगा। फॉर एग्जांपल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 so on and either be so on। एक होता है, ये हमारे इंटीजर्स हैं। बात सही है ना? ठीक है, तबियत सही नहीं है आज और आप लोगों को मैं लेक्चर दे रहा हूं। ओके, चेक कर लेते हैं एडिशन प्रॉपर्टी। हमने बोला था 4 प्रॉपर्टीज हमारे पास है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसमें देख लेता हूं भाई, -5 + 2 = -3 क्या इंटीजर है? मुझे तो लग रहा है इंटीजर है। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो भाई आप क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स में फॉलो करती है, एम आई राइट? ओके, ये फॉलो कर गई। देखता हूं ये सब्ट्रैक्शन में फॉलो करेगी नहीं करेगी? सब्ट्रैक्शन में फॉलो करेगी नहीं करेगी? चलो देख लेता हूं भाई। -2 -1 -2 क्या होगा? 0। कैसे होगा? ये -2 - प्लस हो जाएगा 2, 2 - 2 0। 0 क्या है? इंटीजर है नहीं है? इंटीजर है। ये सब्ट्रैक्शन में फॉलो कर रहा है। वाह, एडिशन जब इंटीजर्स रहेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन फॉलोज दिस टर्म। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स अंडर सब्ट्रैक्शन फॉलो कर रहा है। so, इसमें देख लेता हूं, -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, माइनस प्लस हो गया, प्लस में 4 हो गया। 4 आल्सो बी एन इंटीजर। ओके, बट देखिए कोई भी नंबर ले लीजिएगा, कोई भी इंटीजर ले लीजिएगा, सम अप करिएगा। डिवीजन में देख लेता हूं, -2 डिवाइडेड बाई -3, ये क्या दे रहा है? इंटीजर है। ये माइनस से माइनस समाप्त हो जाएगा, माइनस
माइनस बाई प्लस हो गया, और 2/3 2/3 क्या इंटीजर है? मुझे तो नहीं लगता है, आपको लगता हो तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो ये डिवीजन में फॉलो नहीं करता, इसमें केवल एक में फॉलो नहीं करता, बाकी सब में फॉलो करते हैं। बातें समझ आ गई? रेशनल नंबर्स का भी देख लें, चलिए रेशनल नंबर्स का भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, क्लोजर अंडर रेशनल हमने नहीं बताया है, क्लोजर अंडर रेशनल आप करके हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मेंशन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हम चलते हैं कम्युनिटी प्रॉपर्टी थोड़ी सी बता देते हैं, क्योंकि कम्युनिटी बता के थोड़ा सा जल्दी से खत्म किया जाए, प्रॉपर्टीज में बहुत बड़ा लेक्चर में नहीं चाहता हूं। तो कम्युनिटी प्रॉपर्टी क्या करता है भाई, जैसे कि हमारे पास दो टर्म्स है ए और बी, ये कोई दो नंबर है, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, कोई भी एनिमल, दो होल नंबर ले लिया, दो डिजिट्स ले लिया। अभी मैं होल नंबर, अंडर होल नंबर की मैं बात करता हूं, होल की मैं बात करता हूं, तो ये होल नंबर रहेंगे। अगर मैं इंटीजर्स की बात करता हूं, इंटीजर्स की बात करूंगा तो ये दोनों इंटीजर्स हो जाएंगे। यदि मैं रेशनल की बात करूंगा, रेशनल की बात करूंगा तो ए और बी क्या होंगे? रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। एक ही में सबको मैं समेटना चाहता हूं, जल्दी से थोड़ा सा जल्दी से खत्म हो जाए। और ए और बी क्या होंगे हमारे? जैसे मैं होल नंबर्स के बारे में बात करूंगा तो लेट ए एंड बी आर होल नंबर, लेट ए एंड बी आर इंटीजर्स, लेट ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स। ओके, मैं फटाफट बताता हूं। ये ए हो गया, मैंने क्या प्रॉपर्टीज बताई थी? या तो भैया होगा प्लस, या तो होगा माइनस, खेला ही नहीं कहा है, या तो होगा मल्टीप्लाई, या तो होगा डिवाइड। इन्हें चारों की प्रॉपर्टीज के ऊपर मुझे खेला करना है। एक ए हो गया, प्लस में ले लिया बी, फॉलो करेगा तो यस, नहीं फॉलो करता है तो नो। ए प्लस बी है तो ये क्या हो जाए? बी प्लस ए आ जाए, तो ये फॉलो करेगा। सपोज मैं कोई नंबर ले लेता हूं, 5 ले लिया, प्लस 2 ले लिया। 5 प्लस 2 क्या होता है? 7 होता है, ये तो पता है ना सबको। 5 प्लस 2 7, क्या ये 2 प्लस 5 कर दूं? बी पहले करूं, ये बी था, बी को मैंने पहले कर दिया, ए वाला बाद में कर देता हूं। चलो 2 प्लस 5, ये भी तो 7 होता है, 7 is equal to 7. So this property, that means closure property under whole numbers, under whole closure property of two whole numbers follows the commutative property. Okay, sum of two additions के अंतर्गत, जोड़ के अंतर्गत क्या होगा? जोड़ के अंतर्गत कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है जब कोई दो होल नंबर्स होंगे। चलिए सब्ट्रैक्शन में देख लेता हूं। सब्ट्रैक्शन में क्या करता है? a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। अगर ये फॉलो करता है तो यस लिख लेंगे, अगर नहीं करेगा तो भैया नो कर देंगे, नहीं फॉलो करता है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ये 5 हो गया -2, 5 माइनस 2 3 होता है नहीं होता है? होता है ना? तो 2 माइनस 5 कर लिया, ये भी तो 3 होता है। क्या सही है? कमेंट करिए, मैंने सही लिखा है? 3 तो होता है ना, साइन चेंज हो जाती है, बड़े की साइन लगती है, तो बड़ा कौन सा भाई? 5 है, 5 की साइन माइनस है तो माइनस होगी। क्या 3 और माइनस भी बराबर है? हाँ है, तब तो आप लगा दो भाई, है तो भैया यस लिखो, हमें तो नहीं दिख रहा है तो मैं लिख दूंगा नो। नो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन नॉट फॉलोज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर कौन सा है? सब्ट्रैक्शन। भैया नॉट फॉलो करता है, फॉलो नहीं किया ना। ओके, देख लेता हूं आगे डिविजन्स में। बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है, बहुत छोटे शब्दों में बता रहा हूं, इससे आसान आई थिंक किसी ने बताया होगा। चलिए ये बात करता हूं मैं। सब्ट्रैक्शन a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई a क्या होता है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। 5 टू द 10, 5 टू द 10 होता है भाई, क्या तो है ना? इसलिए होता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉलोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, डिविजन में देख लेते हैं। a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a क्या होता है? 2/3 इज इक्वल टू 3/2। भाई 2/3 क्या होता है? 2/3 क्या होता है? 0.6666, दैट मींस 0.67 ये होता है। हाँ, सॉल्व करके बताना। और 3/2 क्या होता है? 1.5 ये होता है ना, ये बराबर है भाई 0.67 और 1.5 बराबर है। मुझे तो नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है? यस,
तो मुझे नहीं लग रहा है मानो। तो क्या हुआ ये कम्युटेटिव प्रॉपर्टी किसमें किसमें फॉलो की, एडिशन में फॉलो की, सब्ट्रैक्शन में नहीं फॉलो की, डिवीजन में फॉलो की, इसमें नहीं फॉलो की। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सेम एज इट इज इंटीजर्स भी लेंगे, जब ए और बी इंटीजर्स हो जाएंगे तो सेम प्रॉपर्टी मैं फॉलो कर लूंगा। इसको कमेंट लिख के पूरा कॉपी में मेंशन करके पूरा बताएंगे। मैं इंटीजर्स का नहीं बता रहा हूं और रेशनल नंबर्स का नहीं बता रहा हूं, ये तो आपके लिए होमवर्क है। और पीछे क्लोजर का रेशनल नहीं बताया हूं, रेशनल में सारी प्रॉपर्टीज आप करके व्हाट्सएप करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने क्लोजर सीख लिया, कम्युटेटिव सीख लिया। ठीक है, यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने कंप्लीट कर लिया है। और बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, इसके बारे में जानते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एसोसिएटिव में यहाँ पे अभी तक मैंने दो नंबर्स को लेके खेला किया था पूरा, दो नंबर्स को लेके पूरा प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ये कंटेंट मैंने देखा था। ठीक है, अब यहां पर मुझे तीन नंबर्स को लेकर चलना है, ए बी और सी। ए है, बी है और सी है, यहां पर तीन नंबर्स को लेकर के मुझे खेला करना है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था, या तो होल नंबर होगा, होल होगा, या तो इंटीजर्स होता है, या तो होल हो गया, इंटीजर्स हो गया, तो रेशनल होगा। रेशनल नंबर होगा, यहां तक मैंने देखा है। हमने होल लिख दिया, इंटीजर लिख दिया, रेशनल लिख दिया, यही तीन नंबर्स होते हैं। इसके सिवा मैं किसी और में कोई भी एप्लीकेशन यूज नहीं करूंगा। यहां पे हम देखते हैं होल नंबर्स में एडिशंस। इसका मतलब ये किसी भी दो नंबर को पहले एडिट कर लो, a प्लस बी प्लस सी कर लो। यदि फॉलो करता है तो ठीक है भाई, यदि नहीं फॉलो करता तो नहीं ठीक है। प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार डिवाइड हो जाएगा। यही चार ही एडिशन मैंने सीखा है, इसके सिवा कुछ और होता ही नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इसी के बेस में कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट और ये भी प्रॉपर्टी खत्म करते हैं। फिर एक प्रॉपर्टी रह जाएगी आइडेंटिटी की, एक और रह जाएगी आपकी जीरो प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी तो बहुत सरल है, आइडेंटिटी बहुत सरल है। एक रह जाएगा मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ओवर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ओवर एडिशन, डिवीजन ओवर सब्ट्रैक्शन। उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। एग्जांपल दे लेते हैं, 2 प्लस, चलिए कोई और लेता हूं, 2 प्लस 3 प्लस 4, यही नंबर लेता हूं, बार बार इससे खेला करता हूं। 2 प्लस 3 प्लस 4, ये अगर चेक करता हूं तो 3 4 7 होता है, 7 प्लस 2 करेंगे 7 to 9 होता है। ठीक है, बात में 3 8 4 7 हुआ, और 7 को ये 2 वाला जो बचा था उनको ऐड कर दिया, 7 to 9 हो गया। अब इसमें देख लेते हैं, 3 to 5 होता है, 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 क्या होता है, 9 ही तो होता है, 9 बराबर 9 है। मतलब ये एसोसिएटिव अंडर एडिशन ये क्या करता है, फॉलो करता है, एसोसिएटिव अंडर एडिशन फॉलो करता है। नोट कर लीजिए फटाफट से, नोट होगा फ्रेंड्स, इरेज करता हूं। चलिए सेम एज इट इज यही नंबर ले लेता हूं, 2 माइनस के साथ लेता हूं, 2 माइनस 3 माइनस 4। सबसे पहले इनको चेक कर लेता हूं कि 2 माइनस 3 माइनस 4, ये चेक कर लेता हूं। ठीक है, फिर बाद में देखते हैं क्या होता है। पहले इनको सेपरेट कर लेते हैं, क्या होता है भाई, 4 में से 3 है भाई, बड़े की साइन लगती है, बड़ा माइनस है, बड़े में सेपरेट करते हैं, -1 हो गया। ठीक है, फिर और ये 2 वो भी माइनस के साथ है, तो ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, 2 प्लस 1 ये हो गया 3। ये समझ में आया नहीं आया, समझ में आ गया। अब फिर इसको देख लेते हैं, 2 माइनस 3 बड़े की साइन होती है, बड़ा ये है, ठीक, बड़े की साइन मैंने लगा लिया, -4। अब भाई देखो दोनों अलग अलग है, तो माइनस 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 हो जाएगा, तो सेम साइन होती है तो ऐड हो जाता है, ये पहले आपको पता है। सेम साइन ऐड होती है, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे सेम साइन है, -1 -3 सॉरी -4, ये हो गया -5। क्या -5 और 3 के बराबर है, मुझे नहीं लग रहा है। मतलब ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन नॉट फॉलोज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन नॉट फॉलोज, मतलब एडिशन में फॉलो किया, सब्ट्रैक्शन में नहीं फॉलो किया है।
ठीक है, चेक कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिविजन में भी। थोड़ा जल्दी बताने के प्रयास में हूं, नहीं एक बार में नहीं समझ में आता, 2 बार 3 बार आप वीडियो देखेंगे आसानी से क्लियर हो जाएगा पूरा। चलिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 ले लिया, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 ले लिया। चेक कर लेता हूं, 3 4 जा 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 12 2 जा 24। इज इट क्लियर? आई थिंक एवरीवन इज क्लियर। 6 2 जा 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 6 4 जा 24। I think this one also be clear। मुझे जैसा दिख रहा है 40 24 ये दोनों बराबर है, इसलिए क्या है भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर कौन सा है मल्टीप्लिकेशन है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉलोज, मतलब ये हुआ इसमें फॉलो करता है। ओके समझा रहे हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, क्लियर हो रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके देख लेते हैं सर क्वेश्चन में। मैंने लिया था 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई, चलिए कुछ भी सारे लेता हूं, कॉम्प्लिकेशन नहीं लेता हूं, यहां थोड़ा बड़ा ले लेता हूं। 12 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 2 ये है, इसी को इधर लेता हूं 12 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई, ठीक है भाई। 2 3 जा यहां पे 3 आएगा ना, 2 3 जा 6, जब 6 को 2 से डिवाइड करते हैं 3 आता है, चल करना है 4 आएगा ना, 3 4 जब चल क्लियर। और यहां पर जब हम सॉल्व करते हैं तो 6 जब चल 2 आएगा, 2 को क्या करना है, 2 को करना है 2 से डिवाइड करते 1, क्या ये भाई बराबर है 4 बराबर है 1 के, है कि नहीं है? नहीं है ना, तो सीधे से बोलते कहने की नहीं है भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है, एसोसिएटिव अंडर डिवीजन नॉट फॉलोज। एवरीवन क्लियर? ओके गाइस चेक करते हैं, इंटीजर्स वाला आप करेंगे ये, और रेशनल नंबर्स के साथ आप करेंगे खेला। ये सारे एप्लीकेशंस को यूज करेंगे, सारे एप्लीकेशंस को यूज करके बताएंगे कौन सा फॉलो करता है कौन सा फॉलो नहीं करता, नकल नहीं करेंगे, बिल्कुल बिना नकल किए अकल का यूज करते हुए आप इसे बताएंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं जीरो प्रॉपर्टी की और आइडेंटिटी यूनिक प्रॉपर्टी। यूनिक प्रॉपर्टी क्या होता है, यूनिक प्रॉपर्टी क्या होती है, यूनिक प्रॉपर्टी कोई भी नंबर हो, किसी टाइप का नंबर हो, यूनिक प्रॉपर्टी में उसको 1 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट और सब कुछ करते हैं। तो यूनिट प्रॉपर्टी में देख लेते हैं भैया, यूनिट प्रॉपर्टी क्या है, यूनिट प्रॉपर्टी यूनिट